हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कमेंट किए, जो कि मैं आपको एक वीडियो चाह रहा था कि हम हर रोज़ मार्केट के बंद होने के बाद आपको एक लॉजिक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी आपका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, तो इसलिए मैं आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। निफ्टी 50 की हम इसके बाद आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा था उन चीजों को समझो। यहाँ पे हम कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको प्राइस एक्शन क्लियर समझ में आएगा, आपको सप्लाई जोन का आइडिया लगेगा प्रॉपर, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पे बन सकते हैं, उन चीजों का आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा। अगर हमारा कोई पैटर्न कहीं पे नजर आ रहा है उसका आपको पूरा आइडिया लगेगा। काफ़ी चीज़ों का हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगेगी, नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए वीडियो को डिस्कशन करते हैं। पहले मैं हल्का सा एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। पहले तो हम इस सिनेरियो को समझेंगे कौन सा लेवल मैंने मार्क किया हुआ है और इसका रोल क्या है, उस चीज को समझेंगे। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन के बारे में। उसके बाद कुछ कंफर्मेशन लेंगे हम मूविंग एवरेज की मदद से। फिर हम जाएंगे निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 पे ये दोनों लाइन क्या मार्क की हुई है, इन चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इनका रोल क्या होने वाला है ट्रेडिंग में, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पे निफ्टी 50 के सप्लाई जोन को समझेंगे, किस तरीके से चीजें काम की है नाइन्थ को, और आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए ट्रेड में, सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और फिर हल्का सा ओवरव्यू लेंगे मूविंग एवरेज का, एक कंफर्मेशन लेंगे निफ्टी 50 के भी मूविंग एवरेज का। इतनी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई अदर वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं किसने ये देखा कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, नीचे आपको एक सपोर्ट जोन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न बताए गए, एक पैरेलल लाइन वाला पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। बस हमें इंतजार करना होता है, या तो इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हम बाकी अदर कंफर्मेशन भी लेंगे। बाकी अदर कंफर्मेशन में क्या हो सकता है, अपना मूविंग एवरेज हो सकता है, ठीक है, अपना पेवेट पॉइंट हो सकता है, प्राइज एक्शन हो सकता है, डे हाई हो सकता है, डे लो हो सकता है, काफी अदर कंफर्मेशन भी हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। कंफर्मेशन कैसे लेना होता है उस चीज को अब ध्यान से समझो। अब यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहली चीज हमें दिखाई दे रही है कि हमारा जो पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो यानी कि हमें सिग्नल दे रहा है कि आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अब इस लाइन को समझो। ये है 43,634 जो हमने मार्क करके रखी हुई है। क्यों मार्क करके रखी हुई है, ये 8th का डे हाई है, ये दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि ये क्या हो सकता है, ये इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और हम यहाँ पे दोनों कैंडल पे रिजेक्शन भी देख रहे हैं कि मार्केट से यहाँ पे बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको एक पुश मिल रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, क्योंकि क्लोजिंग आपको यहां पे देखेंगे नीचे मिल गई है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे हम और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे। यानी कि इसने भी कंफर्म कर दिया कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है मार्केट में। अब मार्केट कहां तक जाएगा या कौन से सपोर्ट जोन होंगे, उन चीजों का भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे हैं कि कितने कंफर्मेशन हमें मिलते जा रहे हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। पैटर्न ने कंफर्मेशन दे दिया, डे हाई का ब्रेकडाउन मिल चुका है, उसने कंफर्मेशन दे दिया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिल चुका है, इसने भी कंफर्मेशन दे दिया। फिर हम चलते हैं अपने मूविंग एवरेज की तरफ। मूविंग एवरेज पे आए हम, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है।
तो यहाँ पे हमें जो ये 15 मिनट की कैंडल है, सॉरी 5 मिनट की जो कैंडल है, इसने भी ब्रेक डाउन दे दिया अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, एक कंफर्मेशन इसने भी दे दिया। यहीं पे हम देखेंगे इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेक डाउन मिल चुका है, अगर हम यहीं पे मार्क करें, क्योंकि हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा था ना, इसका भी ब्रेक डाउन मिल चुका है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे डे हाई जो था, प्रीवियस डे हाई, आप अगली कैंडल पे देखेंगे इसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो इतने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं। तो अगर यहां से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं मार्केट में, अब यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मार्केट गिर सकता है तो कहां तक गिर सकता है। भाई अगर हम मूविंग एवरेज की मदद से देखें, अगर हमें 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल चुका है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ऐसा होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप यहीं पे देख सकते हैं। 8 को आप देखेंगे, यहां पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल चुका, तो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी कहां बनती है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब ये मन बना के मत बैठ जाना कि मार्केट वहीं से रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि इसके पीछे और भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि हमने यहां पे देखा, यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डे हाई है यहां पे प्रीवियस डे का, यानी कि 8 का डे हाई है, तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन मिला तभी हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहां पे जो मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम यहां पे क्या देख रहे हैं, मार्केट इस जोन से वापस चला गया। तो इस जोन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप पीछे जाएंगे आपको 7th का डे हाई वाला जोन दिखाई दे रहा है। 7th को जो डे हाई बना था उसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। यहां पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है 9th को, 8th को मार्केट उसी जोन पे सपोर्ट लेके चला गया। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बेस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेने सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहां पे हमें 4-5 कंफर्मेशन मिल रहे हैं। क्या क्या कंफर्मेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का सप्लाई जोन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो काफी कंफर्मेशन मिल रही है, तो यानी कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। अब कहां तक मार्केट जाएगा उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट लेके चल सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने मूविंग एक्सपोनेंशियल लगा रखा है, ये 200 डे हो सकता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। देखो सपोर्ट ले रहा है, पर लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, हालांकि इससे भी नीचे मार्केट गया है, इससे भी नीचे गया है, लेकिन सिर्फ इन्हीं पॉसिबिलिटी के बेस पे हम चीजें कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक एग्जांपल अभी देख लिया कि यहां पे जब ब्रेकडाउन गया मिला था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट नहीं गया था। क्यों नहीं गया था, क्योंकि प्रीवियस डे जो हाई था इसने सपोर्ट की तरह एक्ट कर लिया था। तो इसका मतलब हमारे लिए जरूरी हो जाता है सारी चीजें मार्क कर लो। कैसे, मैं अभी आपको लेके चलता हूं। सप्लाई जोन मार्क कर लो, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, देखो ये प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया हमने, प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, जो कि काफी नीचे है। उससे पहले आते हैं, उससे पहले सारे सप्लाई जोन्स को समझ लेते हैं। यहां पे 1 दिसंबर को हमें एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है और मार्केट ने यहां पे देखो सपोर्ट लिया भी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी मार्क करेंगे। क्लियर है ना, यहीं पे अपना मूविंग एवरेज भी लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे अंदर ले जाओ, ओके, ये देखो ये वही है 1 दिसंबर का, हमने इस जोन को मार्क किया है। अगर आप देखेंगे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसी जोन में पड़ रहा है, तो पहला सपोर्ट हमें यहां से कंफर्म मिल रहा है। एक तो सप्लाई जोन का पता चल रहा है, एक हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पता चल रहा है, इसी जोन में है। और हम मल्टीपल रिजेक्शन भी देख रहे हैं प्रीवियस डेज पे, चाहे वो सपोर्ट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो हमने अपना पहला लेवल बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कंफर्म कर लिया कि हम इस पे आते ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो दोस्तों, जो मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इसे एजुकेशनल पर्पज से लो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इंडिकेटर भी हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी आपको समझ में आएगा, चीजें रिलेट कर पाएंगे आप, मार्केट में चल क्या रहा, सप्लाई जोन से क्या होता है। देखो, सप्लाई जोन आपका दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका होता है, मान लो ये सप्लाई जोन है, मार्केट इसे बाउंस कर देगा, या फिर अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जब भी मार्केट सप्लाई जोन से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो बड़ी तेजी के साथ कैंडल के साथ जाता है। पॉसिबिलिटी होती है ऐसे, क्योंकि वहां पे जो बायर्स होते हैं, जैसे उनके एसएल हिट होंगे, वो तुरंत सेलिंग में बदल जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तो सेलर्स के एसएल हिट हो जाएंगे और वो तुरंत बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। तो इसलिए मार्केट बहुत डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से बाउंस करता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस के साथ काम करो, अपना फिक्स रखो कि आप कितने दिन की कितनी कैपिटल की कैपेसिटी रखते हैं रोज खोने के लिए। क्लियर है? और मूविंग आप टारगेट लेके चल सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। आइए बाकी चीजों पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें एक सप्लाई जोन का पता चल रहा है। सप्लाई जोन पे वापस आते हैं। देखो, मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी दिखा देता हूँ। 1 दिसंबर का हम जाएंगे। ओके, ये रहा 1 दिसंबर का। अगर आप इस जोन को ध्यान से समझेंगे, तो ये वाला जोन हमारे लिए क्या बनेगा, एक सपोर्ट जोन बनेगा। पॉसिबिलिटी है, हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज के साथ चल सकते हैं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता। सिर्फ हम एक आइडिया रख सकते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग मान लो हमने ये जोन मार्क कर लिया कि ये हमारा टारगेट होगा। अब हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट यहां से आए ही ना, यहीं से ही पहले चले जाए। ऐसा भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा, या खुद से भी महसूस किया होगा कि हम जो टारगेट रखते हैं, मार्केट उससे अचीव ही नहीं करता, उससे पहले ही चला जाता है। पर लेकिन हम रीजन नहीं समझ पाते, जिन्हें आइडिया नहीं होता क्यों चला गया। हो सकता है यहाँ पे वो किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो, या कोई सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा हो जो हमें या मतलब आप पहचान ना पाए हो, या कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सपोर्ट की बन सकती है, डे हाई की बन सकती है, डे लो की बन सकती है, काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है, काफी पॉसिबिलिटीज है। बस हमें उसे पहचानना होता है, मार्केट को हमें उस नजरिए से देखना होता है, जिससे कि हमें काफी हद तक आइडिया लग जाए कि क्या क्या मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होती हुई हमें नजर आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे 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 समझते हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो हम इस जोन में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यह पहली पॉसिबिलिटी, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। लेकिन अगर आप बड़े लंबे खिलाड़ी थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ ला सकते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी। या फिर आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस सप्लाई जोन का ब्रेकडाउन मिलता है, जो अगला इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जो कि आपको बताया गया है 43,400 टू 43,300 तक मैंने मार्क किया हुआ है। हालांकि इस लेवल का हमने काफी बार डिस्कशन किया है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप 25 को देखेंगे, इस जोन में मार्केट गया, रिजेक्शन मिला, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन। आप यहाँ पे देखो 29 को भी मार्केट इसी जोन के पास गया, रिजेक्शन। 30 को भी मार्केट इसी जोन के पास 2 बार गया, रिजेक्शन। फिर आप 1 दिसंबर को भी देखो, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया था, एक सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद फिर रिजेक्शन। 5th को देखो, फिर से आपको इस जोन में रिजेक्शन। 6th को देखो, फिर से आपको इस जोन में रिजेक्शन। 7th को देखो, फिर से इस जोन में रिजेक्शन। 8th को देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो यानी कि ये जो जोन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर गलती से आपको इस जोन में मार्केट नजर आ गया, तो तुरंत ही अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई हो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वो डायरेक्शन रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी समझ में। दूसरा, अगर मार्केट मान लो इसी जोन में है, इसी जोन में साइडवेज चला गया, तब भी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि मार्केट कितनी देर तक फंसा रहेगा कोई गारंटी नहीं है। निकल भी पाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर निकलेगा, बहुत तेजी के साथ निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्योंकि ये जो सीरीज हमने शुरू की है, ये लॉजिक के साथ सीरीज की गई है, तो हम हर एक लॉजिक को समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 दिसंबर का अगर आप एग्जांपल लेंगे, मार्केट इस जोन में आया था
और ये देखो इस कैंडल के साथ कितनी तेजी से निकला। यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, कितनी तेजी से आपको यहाँ पे मार्केट निकलता हुआ दिखाई दिया, और काफी घंटों तक मार्केट इस जोन में रहा, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम की है। तो देखो कितना साइडवेज गया, तो कितना प्रीमियम आपका डिक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो मॉर्निंग सेशन होता है उसी में अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर साइडवेज चला गया, फिर आप लास्ट में कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिली थी। इन चीजों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है जो कि क्रिएट हुआ था, और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। आगे के सप्लाई जोन हम बेफिक्र रहिए, आगे डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच करता है, आगे के भी सप्लाई जोन हम हर रोज डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज शुरू की गई है, रोज की आपको एक सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, लॉजिक के साथ चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो वो हमें आपके कमेंट से पता लग ही जाएगा कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कि मार्केट में ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, आप वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, मार्केट आया इस जोन में तो समझदारी क्या थी, प्रॉफिट बुक करने की। चलो हम पहले पूरी बात करते हैं। हम यहाँ पे एक ये चीज समझ रहे थे कि मार्केट आया था इस जोन में, साइडवेज हो गया। यही सिचुएशन हमें 8th को देखने को मिली, मार्केट इस जोन में आया, साइडवेज हो गया। हालांकि इस जोन से निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर एंटर आ गया, और फिर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट यहां से निकलता हुआ आपको दिखाई दिया है। चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया कि मार्केट ने यहीं से ही क्यों बाउंस किया, यहां पे हमें क्यों अपॉर्चुनिटी मिली, पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हमें क्यों सेलिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे कंफर्म करना था। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब निफ्टी 50 पे एक नजर डाल लेते हैं। आइए अब समझते हैं निफ्टी 50 को। यहां पे भी हमने कुछ चीजें मार्क कर रखी है। पहला तो आपके लिए ये जोन मार्क किया गया, ये लाइन मार्क की गई है 18,624, नीचे लाइन मार्क की गई 18,537। क्लियर है? ये जो है ये है 8th का, यानी कि प्रीवियस डे का लो। ये जो है 18,624, ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई, यानी कि 8th का डे हाई। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब भी हमारे लिए एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे वो एक अलग चीज है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्यों बाइंग करनी है, क्यों सेलिंग करनी है, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे अगर डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है। पर लेकिन क्या बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, हम बाकी अदर कंफर्मेशन भी तो लेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चाहे आप बाइंग कर रहे हो चाहे आप सेलिंग कर रहे हो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो। अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हो तो ट्रेड मत करना, क्योंकि वो एक रिवर्सल का कारण हो सकता है। क्योंकि आप देखो ये जो रिवर्सल का कारण बना है, इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतना जो मैंने समझाया है आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा। क्योंकि आप देखेंगे 7th के डे हाई के पास से इसने रिवर्सल लिया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे 6th का जो डे हाई है वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जहां पे अगर हम चाहते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करे, भले ही हमें 8 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। क्योंकि डे हाई का जब ब्रेकआउट मिलता है उस सिचुएशन पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखो। लेकिन हमें ये भी तो देखना है प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है। पहली कैंडल में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मैं टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चीजें समझेंगे, देखेंगे। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक तो आपको यहाँ पे जो पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई उसके लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया। तो पहला तो आपको कंफर्मेशन यही नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको प्रीवियस डे के प्रीवियस डे नहीं, एक आपका जो डे बन गया, क्या कह रहे हैं, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, आप ये वाला जो देखोगे 7th के डे हाई से आपको रिजेक्शन मिल गया। पहला ये कंफर्मेशन है जो हमें क्लियर नहीं कर रहा, बाइंग के बारे में तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रहा, बाइंग तो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर हमने क्या देखा, केवल और केवल 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो 8th का डे हाई था इसका ब्रेकडाउन मिल गया। अब यहां से हमारे सेलिंग कंफर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं। रीजन,
पहला रीजन यहाँ पे हमें 6th और 7th के डे हाई से रिजेक्शन मिल गया। पहला कंफर्मेशन तो ये कि बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना के बैठ जाओ। हम सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में कंफर्म करेंगे कि हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर हमने यहां पे देखा प्रीवियस डे 8th का डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये भी कंफर्मेशन आ गया। चलो ये भी सेलिंग के बारे में बता रहा है, ये भी सेलिंग के बारे में बता रहा है। अब यहां पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया। अगर आप देखेंगे मार्केट यहां पे कंफ्यूज था कि भाई कभी वो डे हाई का ब्रेकडाउन दे रहा था, कभी ब्रेकआउट दे रहा था। तो यानी कि यहां पे भी हम शांति से बैठे रहे कि प्राइस एक तरफ चला जाए। अगर मान लो प्राइस यहां से ऊपर चला जाता, क्या हम बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते? नहीं। बाइंग पोजीशन कब बनती? जब मार्केट ने जो ये डे हाई लगा दिया, इसका ब्रेकआउट मिलके कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होता, तब बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है या प्रीवियस डे हाई पे मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके चला गया तो हम बाइंग बना लेंगे, उसकी अलग क्लियर होते हैं। अब इसका एक और चीज हो सकती थी, मान लो यहां पे तो ये चीजें ऊपर है, मान लो मार्केट यहां पे ओपन होता और ऐसे जाता और डे हाई पे ऐसे ही टाइम स्पेंड करता, तो क्या हम बाइंग पोजीशन बना लेते? तब भी नहीं बनाते। तब भी हम क्या करते, डे हाई का प्रॉपर कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिले और प्राइस ऊपर सस्टेन करे और यहां पे रिटेस्ट करने मार्केट इसे वापस आए और तब सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर होती। समझे मैंने क्या समझाया? अब यहां पे हमें क्या दिखाई दिया? यहां पे हमें फिर से ब्रेकडाउन दिखाई दिया, तो यहां से हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। इस सिचुएशन पे हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते थे? लेकिन कुछ और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख लेते हैं मार्केट में, और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है कि नहीं। डे हाई मतलब टारगेट भी हम समझेंगे, सप्लाई जोन को समझेंगे। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या देखा, अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या था, प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया हमें, ये कंफर्म हो गया सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। 6th और 7th से रिजेक्शन मिल रहा था, वो भी कंफर्म हो गया सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। यहां पे आप देखेंगे हमारे जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल गया, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल गया, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन। ये भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इतने इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो हमने कितनी जगह कंफर्म किया कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है या बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। अब बात सिर्फ इतने पे नहीं बनती। मान लो हमें पोजीशंस मिल गई, हमने सेलिंग पोजीशंस बना ली, अब जरूरी ये भी है कि हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, कहां पे सप्लाई जोन क्रिएट हो सकते हैं या फिर कहां पे हमारे लिए सपोर्ट जोन क्रिएट रहेंगे या कहां पे रेजिस्टेंस जोन। उसके लिए मैं आपको अभी लेके चलता हूं। अब मान लो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन गई, हमने लेवल्स को मार्क करना शुरू कर दिया। हमारे लिए पहले ही सप्लाई जोन क्या रहेगा? पहले तो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है इसी सप्लाई जोन में से, ये भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि 6th और 7th के डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। लेकिन अगर आप इन चीजों को पहले से ही मार्क करके रखोगे तो आपको और भी चीजें कंफर्म होगी। जैसे आप देखेंगे सेम ही चीज हमें 29 को भी देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन पे रिजेक्शन की तरह काम किया था। 30 को भी हमने सेम ही जोन पे रिजेक्शन देखे थे, हालांकि 30 के लास्ट में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था। तो हम प्रीवियस डे भी ये रिजेक्शन देख चुके हैं, तो हमने इस सप्लाई जोन को मार्क कर रखा है। क्योंकि मैंने जो क्या बताया, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर करके जाता तब हमारे लिए सप्लाई जोन होता ही 18,700 वाला जो जोन है। क्योंकि ये चीजें मैंने आपके डेली एनालिसिस में भी डिस्कस की थी, क्लियर है ना? आपके याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीचे की तरफ एक ये सप्लाई जोन हमारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहीं पे तो हमारा 8th का डे हाई है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तभी तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा? सिंपल या तो हमारा अगर डे लो नजदीक है, प्रीवियस डे लो जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है काफी नजदीक है और ये हमारा सप्लाई जोन में भी बैठ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 7th का भी डे लो इसी सप्लाई जोन में है, 8th का भी डे लो इसी सप्लाई जोन में है,
पीछे जाएंगे आप 29 को भी ये सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट रही थी, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था, और उससे भी पीछे जाएंगे आप इन चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है? और यहीं पे मार्केट ने टाइम भी स्पेंड किया, क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन की जरूर रेस्पेक्ट करेगा। या तो मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम हो रहा है, बड़ी ही कैंडल बनती जा रही है सप्लाई जोन से बाहर निकलने के लिए। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं 2 दिसंबर को, सॉरी 2 दिसंबर को नहीं, 5 दिसंबर को देख सकते हैं। इस वाली कैंडल को देखो, ऊपरली सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया और इस सप्लाई जोन का पहली कैंडल में ब्रेक डाउन कर दिया। अगली कैंडल ने इसे रिटेस्ट किया, फिर उससे अगली कैंडल ने इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया और अगली सप्लाई जोन का एक ही कैंडल में ब्रेक डाउन कर दिया। यही सिचुएशन आप 7 को भी देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है, मैंने मार्क कर दी, ये चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट या तो एक बड़ी मोमेंटम के साथ सप्लाई जोन से बाहर निकलता है, जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको मल्टीपल रिजेक्शन दिखाई दे रही है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के लिए काम कर रही है। लेकिन आप 30 को आएंगे तो इसी कैंडल ने, एक ही कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा कब होता है? ऐसा जब भी कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है, क्योंकि जितने भी लोग यहां पे सेलिंग पोजीशन बना के बैठे होंगे तो उनके एसएल हिट हो गए होंगे, और एसएल हिट होते ही तुरंत उनकी बाइंग होगी होंगी तो वो भी एक्टिवेट हो गई होंगी जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया होगा। समझ पाए मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? चलो, ये तो हमारा सिंपल पहला टारगेट हो गया। अब मार्केट तो इससे भी नीचे गया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इससे नीचे जाएगा? अब इसका सिंपल सा एक तरीका है। अब जब हमें पता लगी गया कि मार्केट इस जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, साइडवेज चला गया, या तो पहली पॉसिबिलिटी अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरी पॉसिबिलिटी है आप कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते रहो और इंतजार करो, क्योंकि जो ये ब्रेकडाउन आया है, अभी हर रोज तो इतने बड़े मोमेंटम नहीं होगी, लेकिन जब भी होते हैं प्रीमियम की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाती है और काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो जाती है। इवन इतने बड़े मोमेंटम्स में इतने बड़े उछाल आ जाते हैं प्रीमियम्स में, हालांकि कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में फिर से वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, वो एक अलग चीज है। पर लेकिन ये जो मोमेंटम होते हैं, अगर ये आपके हाथ लग गए, अगर आप यहाँ पे साइड वे जोन में भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हर रोज ही होल्ड करना है। ऐसे मोमेंटम्स कभी कभी मिलते हैं जब भी किसी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन से मार्केट बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिला है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, आपको प्रीवियस डे के लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, 7th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, आप यहाँ पे 29 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। हालांकि अगर आप सिर्फ इन्हीं दो पे फोकस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आपको पीछे जाना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई जोन आपके बनते जा रहे हैं और वे आपके टारगेट हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे 8th के डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, 25th के डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो उन सप्लाई जोन को आप मार्क कर सकते हैं और अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक अच्छी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? देखो, अगर कुछ नया लगा हो कमेंट करके जरूर बताना कि इस चीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। रोज हम आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करें जिससे कि आपको काफी हद तक आइडिया लग जाए कि क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट में और किस तरीके से नई चीज हमने सोची थी। तो उम्मीद है आपको काफी पसंद आएगी। तो पर कमेंट जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आप रोज ये चीजें समझना चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।